रचाया है भारत भाग्य विधाता। जब शुरू जादे Congratulations to all of you on 77 Republic Day celebration और ceremony। आज हमारे बीच आपके एक सीनियर स्टूडेंट है, आपके स्कूल के ही, मिस्टर अनुभव शर्मा। इसी साल जो कमीशन एग्जाम था, ही हैज क्वालिफाइड दैट। कार्यक्रम शुरू करने से पहले 2 मिनट अनुभव से कुछ सुनेंगे, देन कार्यक्रम शुरू करेंगे। फ्लैग चाहिए? हाँ, फ्लैग चाहिए। चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोर से। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। बोलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। जब भी कोई बोलता है तो साथ में रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। और सर ने बहुत बार आप सभी को बताया होगा कि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफ़ेक्ट में आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि वही वो एक ऐसी किताब है जिसमें हमारे सभी रूल्स एक रिटन फॉर्म में लिखे हैं, है ना, कि हमें कैसे काम करना है, लोगों के क्या राइट्स हैं और हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब लिखा है वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना जाते हुए मैं बस थोड़ी सी बात करूँगा आपसे कि आपकी लाइफ में सक्सेसफुल आप कैसे बनते हैं। और मेरा नाम अनुभव है, मैं करंटली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पहला जो था दैट वाज फॉर इंडियन नेवी एज एन ऑफिसर, और सेकंड इंटरव्यू वाज फॉर इंडियन आर्मी, दैट टू एज एन ऑफिसर। और ये कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। स्टार्टिंग फ्रॉम माई स्कूल डेज, मैं भार्गव स्कूल से ही पढ़ा हूँ और 2017 में मैं यहाँ से 10th करके अपनी निकला था। और स्कूल में मैं काफ़ी एक एक्टिव बच्चा रहा हूँ, जो पढ़ाई में हमेशा आगे रहता था, स्पोर्ट्स में आगे रहता था और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आगे रहता था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे भी इसी तरह से आगे रहो हर चीज़ में। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं इतने अच्छे, आप उन सभी से अपने डाउट्स को क्लियर करो और अच्छे स्टूडेंट बनो। क्योंकि अभी जब तक आप स्टूडेंट हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके माइंड में एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। इट कैन बी बिकमिंग एन ऑफिसर, इट कैन बी बिकमिंग एन इंजीनियर या डॉक्टर या फिर एक इन्फ्लुएंसर। तो ये गोल क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके मन में गोल क्लियर होगा तभी आप सोच पाओगे कि क्या स्टेप्स मुझे लेने हैं इसको पूरा करने के लिए। हार्ड वर्क। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, यहाँ पे तो सर ने एक ऑफिसर यहाँ पे लाए थे और उन्होंने 4-5 हमें टिप्स दिए थे कि कैसे हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। और उसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ये था कि आपको हार्ड वर्क करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। तो मेहनत आपको हमेशा करते रहनी है। अभी के लिए यू शुड स्टडी योर सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से। और एक्स्ट्रा करिकुलर मैं अप्रिशिएट करूँगा हमारे सर की ये एक्टिविटीज़ जो अभी रिसेंटली वो सभी करने वाले हैं। आई कीप सीइंग मैम का स्टेटस जिसमें वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं। देन स्पोर्ट्स हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट अमंग अदर्स। हमने हॉकी स्टार्ट की थी अंगद सर के साथ एंड ही हैज़ बीन आवर कोच। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बोलूँगा वो ये है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी है और कभी डरना नहीं है आपको कि मैं विलेज बैकग्राउंड से आ रहा हूँ या फिर
मेरे पास कम रिसोर्सेज हैं। आजकल आप सभी के पास पता है कि दिस इज़ द टाइम ऑफ इंटरनेट। डिजिटलाइजेशन बहुत दूर पहुंच चुकी है। आपको जो कुछ भी जानना है इट इज़ जस्ट अवे फ्रॉम अ मोबाइल्स क्लिक। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। तो मेहनत आपको हमेशा करते रहनी है। अभी के लिए यू शुड स्टडी योर सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से, और एक्स्ट्रा करिकुलर मैं अप्रिशिएट करूँगा हमारे सर की ये एक्टिविटीज़ जो अभी रिसेंटली वो सभी करने वाले हैं। आई कीप सीइंग मैम का स्टेटस जिसमें वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं। देन स्पोर्ट्स हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट अमंग अदर्स। हमने हॉकी स्टार्ट की थी अंकित सर के साथ, एंड ही हैज़ बीन आवर कोच। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बोलूँगा वो ये है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी है, और कभी डरना नहीं है आपको कि मैं विलेज बैकग्राउंड से आ रहा हूँ या फिर मेरे पास कम रिसोर्सेज है। आजकल आप सभी के पास पता है कि दिस इज़ द टाइम ऑफ इंटरनेट। डिजिटलाइजेशन बहुत दूर पहुँच चुकी है। आपको जो कुछ भी जानना है इट इज़ जस्ट अवे फ्रॉम अ मोबाइल्स क्लिक। आप मोबाइल पे सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो कभी भी शाई नहीं होना है कि मैं एक विलेज बैकग्राउंड से आ रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कैसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इसी के साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में आपको एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए, और उस टाइम टेबल में आप इंक्लूड करें अपनी स्टडीज़ को, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, और अपनी जनरल अवेयरनेस को कि आपके आसपास क्या हो रहा है और आप कितना पीछे हो अपने गोल को अचीव करने के। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। कोई कुछ पूछना चाहता है आप में से? कोई भी सवाल आपका? If you don't have this time, you can tell us further. डेफिनेटली हम क्लासेस करेंगे आप सीनियर बच्चों के लिए, और हम प्लान करेंगे उसके बारे में। Actually, I have called Anubhav for 2 days a week. In the coming days, he goes for training. So we shall discuss all these things again. More भी I have plans to call one or two more persons here, ताकि आप जान सको कि किस तरह से ये बड़े एग्जाम्स क्रैक किए जाते, किस तरह से हम तैयारी करते, कैसे पढ़ाई करते। तो थैंक यू लोग। हो जाएगा कि क्या करना है। तो कभी भी शाई नहीं होना है कि मैं एक विलेज बैकग्राउंड से आ रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कैसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इसी के साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में आपको एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए, और उस टाइम टेबल में आप इंक्लूड करें अपनी स्टडीज़ को, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, और अपनी जनरल अवेयरनेस को कि आपके आसपास क्या हो रहा है और आप कितना पीछे हो अपने गोल को अचीव करने के। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। कोई कुछ पूछना चाहता है आप में से? कोई भी सवाल आपका? If you don't have this time, you can tell us further. डेफिनेटली हम क्लासेस करेंगे आप सीनियर बच्चों के लिए, और हम प्लान करेंगे उसके बारे में। Actually, I have called Anubhav for 2 days. Don't talk. लाइफ में सक्सेसफुल आप कैसे बनते हैं? और मेरा नाम अनुभव है, मैं करेंटली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और आई बीन वर्किंग फ्रॉम 2 years एंड रिसेंटली आई क्रैक्ड 2 of my interviews। पहला जो था दैट वाज फॉर इंडियन नेवी एज एन ऑफिसर, और सेकेंड इंटरव्यू वाज फॉर इंडियन आर्मी, दैट टू एज एन ऑफिसर। और ये कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। स्टार्टिंग फ्रॉम माई स्कूल डेज, मैं भार्गव स्कूल से ही पढ़ा हूँ,
और 2017 में मैं यहाँ से 10th करके अपनी निकला था। और स्कूल में मैं काफ़ी एक एक्टिव बच्चा रहा हूँ, जो पढ़ाई में हमेशा आगे रहता था, स्पोर्ट्स में आगे रहता था और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आगे रहता था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे भी इसी तरह से आगे रहो हर चीज़ में। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं इतने अच्छे, आप उन सभी से अपने डाउट्स को क्लियर करो और अच्छे स्टूडेंट बनो। क्योंकि अभी जब तक आप स्टूडेंट हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके माइंड में एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। इट कैन बी बिकमिंग एन ऑफिसर, इट कैन बी बिकमिंग एन इंजीनियर या डॉक्टर या फिर एक इन्फ्लुएंसर। तो ये गोल क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके मन में गोल क्लियर होगा